दोस्तों, सुचेता की शादी को अभी 6 ही दिन हुए थे। उसके हाथों में लगी मेहंदी का रंग अभी ताजा ही था। उस दिन रात को वह ससुराल वालों को खाना खिलाकर पति सचिन के साथ घर की पहली मंजिल पर सोने के लिए चली जाती है। दिन भर की हारी थकी सुचेता बिस्तर पर जाते ही सो जाती है। उधर सचिन को भी नींद आ जाती है। रात को करीब 1-1:30 बजे सुचेता की दर्द भरी चीख सचिन के कानों में सुनाई पड़ती है। सुचेता की चीख सुनकर सचिन नींद से जाग जाता है और जैसे ही वह सुचेता की तरफ देखता है तो एकदम सन्न रह जाता है। सुचेता के गले से तेजी से खून बह रहा था। लग रहा था किसी ने तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या करने की कोशिश की हो। खून देखकर सचिन घबरा जाता है और आनन फानन में चादर को सुचेता के गले से लपेट देता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। दोस्तों, नई नवेली दुल्हन सुचेता को मारने की कोशिश किसने और क्यों की? क्या कोई ससुराल में ही उसका दुश्मन बन गया था? आखिर क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 जून 2018 को सुर्ख जोड़े में सजी नई नवेली दुल्हन सुचेता ब्याह कर अपनी ससुराल आ जाती है। दोस्त जैसे पति सचिन को पाकर वो बेहद ही खुश थी। उसने जैसे सपने देखे थे आज वो मानो साकार हो गए हैं। सचिन बिहार के पटना जिले का रहने वाला था। उसके पिता श्याम बिहारी का पटना में ही कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था। काम भी अच्छा चल रहा था और कमाई भी काफ़ी अच्छी होती थी। श्याम बिहारी के 3 बेटे थे, सचिन, विपिन और नितिन। विपिन और नितिन दोनों पिता के कारोबार में सहयोग करते थे। सुबह पिता के साथ ही वो दुकान पर चले जाते थे और शाम को दुकान बढ़ाकर ही पिता के साथ वापस लौटते थे। जबकि यारों दोस्तों की संगत में रहकर सचिन बिगड़ गया था। उसकी आदत सुधारने के लिए श्याम बिहारी सचिन की शादी करा देते हैं ताकि बहू के आने पर वह अपनी जिम्मेदारी समझ सके। दोस्तों, बात 21 जून 2018 की है। सुचेता को घर में आए हुए अभी 6 ही दिन हुए थे। उसकी हाथों की मेहंदी का रंग अभी ताज़ा ही था। सुचेता ससुराल वालों को खाना खिलाकर अपने पति सचिन के साथ घर की पहली मंजिल पर सोने के लिए चली जाती है। बिस्तर पर लेटते ही सुचेता को नींद आ जाती है और सचिन भी सो जाता है। रात में अचानक सुचेता की दर्द भरी चीख सचिन के कानों में सुनाई देती है, जिसे सुनकर सचिन उठ जाता है और सुचेता की तरफ देखता है तो वह सन्न रह जाता है। सुचेता के गले से तेज खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या करने की कोशिश की हो। खून देखकर सचिन घबरा जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने चादर से सुचेता का गला लपेट दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी सचिन की नज़र एक औरत पर पड़ी जो कि अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए थी और उसी कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भाग रही थी। इससे पहले कि वह महिला भागने में सफल होती, शोर सुनकर सचिन के दोनों भाई विपिन और नितिन भी आ जाते हैं और तीनों भाई दौड़कर उस नकाबपोश महिला को पकड़ लेते हैं और लात घूंसों से उसकी पिटाई कर देते हैं। दोस्तों, जब नकाबपोश महिला बेसुध हो जाती है तो सचिन का भाई विपिन उसके चेहरे से नकाब हटाता है। नकाब हटाते ही तीनों भाई उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह महिला सचिन के जानने वाली थी, जिसका नाम ललिता था और कापासेड़ा में रहती थी। इसी बीच सचिन का भाई विपिन 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देता है। खबर सुनते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस महिला को एक तेज धारदार ब्लेड के साथ गिरफ्तार कर लेती है। इधर सुचेता की हालत बिगड़ती जा रही थी तो उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। समय पर इलाज मिलने से सुचेता की जान बच जाती है।
उधर थाने में ललिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अस्पताल में सुचेता के बयान लेने पहुंचती है। दोस्तों, सुचेता पुलिस को बताती है कि रात करीब 2 बजे के आसपास उसका पति दरवाजा खोलकर बाहर गया था कि तभी अचानक से एक नकाबपोश महिला उस पर हमला कर देती है और एक और महिला दरवाजे के पास खड़ी होती है जो वहीं से पूछ रही थी कि सुचेता मर गई या नहीं। पुलिस ने सुचेता से हमले की वजह पूछी तो सुचेता खुद हैरान थी कि वह तो उस महिला को जानती भी नहीं और उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की। दोस्तों, उधर थाने में पुलिस ललिता से पूछताछ कर रही थी तो पुलिस की पूछताछ में ललिता ने जो बताया वह सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। ललिता पुलिस को बताती है कि वह और सचिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह करीब 3 साल से प्रेम संबंध में है। सचिन मुझसे शादी करना चाहता था लेकिन घर वालों की वजह से वह मुझसे शादी नहीं कर पाया। दोस्तों, इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पुलिस सचिन से पूछताछ के लिए अस्पताल जाती है लेकिन वह वहां नहीं मिलता। सुचेता के पास उसका छोटा भाई था। पुलिस उससे पूछती है कि सचिन कहाँ है तो वह बताता है कि सचिन घर होगा। पुलिस अपने एक सिपाही को सचिन के घर भेजती है लेकिन वह वहां भी नहीं मिलता। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि सचिन ना तो अस्पताल में है और ना घर। आखिर वह गया कहाँ? कहीं वह फरार तो नहीं हो गया? पुलिस को अब शक हो गया था कि सुचेता की हत्या की कोशिश के पीछे सचिन का भी हाथ है। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सचिन की गिरफ्तारी जरूरी थी। दोस्तों, पुलिस अब सचिन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है जिसमें पता चलता है कि सचिन और ललिता के बीच में फ़ोन पर बातें होती थी और घटना वाले दिन भी सचिन और ललिता के बीच में काफ़ी देर तक बात हुई थी। इससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि सचिन और ललिता दोनों ने ही मिलकर सुचेता की हत्या करने की कोशिश की थी लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो सके। बहरहाल सुचेता अस्पताल से घर वापस आ जाती है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सचिन अभी पुलिस की पहुंच से बाहर था। आखिरकार 1 महीने बाद पुलिस सचिन को पटना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है। वह वहां से किसी ट्रेन के द्वारा कहीं बाहर भागने के प्लान में था। दोस्तों, पुलिस सचिन को लेकर थाने आ जाती है और उससे पूछताछ करती है तो वह पुलिस को सच उगल ही देता है और अपनी और ललिता के बीच की प्रेम कहानी को सिलसिलेवार बताता है। उसने बताया कि ललिता शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। उसका पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है और 4-6 महीने में 1-2 बार ही घर आता है। ललिता भले ही 3 बच्चों की माँ थी लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका कसा हुआ शरीर अभी भी पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। कभी कभी सचिन ललिता के घर के सामने से होकर ही अपने पिता की दुकान पर जाता था। 1-2 बार दोनों की नज़रें टकराती हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जल्दी ही दोनों का प्यार शारीरिक संबंध में बदल जाता है और इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि ललिता का पति बाहर रहता था और वह शारीरिक तौर पर प्यार की प्यासी थी। धीरे धीरे सचिन और ललिता के चर्चे पूरे कापासहेड़ा में होने लगे थे। वह जब भी घर से दुकान के लिए निकलता तो पहले ललिता से मिलता, उसके बाद दुकान पर जाता। सचिन देर से दुकान पर पहुंचता तो उसके पिता श्याम विहारी उससे देर से आने का कारण पूछते तो वह चुप रहते। श्याम विहारी भी परेशान हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन को हो क्या गया है। और आखिरकार एक दिन श्याम विहारी को सच का पता लग ही जाता है कि उनका बेटा सचिन एक 3 बच्चों की मां के साथ प्रेम जाल में फंसा हुआ है। यह सुनकर वह और भी परेशान हो जाते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सचिन की शादी करा दी जाए तो वह ललिता को भूल जाएगा और फलस्वरूप वे सुचेता के साथ सचिन का रिश्ता तय कर देते हैं। दोस्तों, रिश्ता होने के बाद सचिन जब भी ललिता के घर के सामने से होकर गुजरता तो वह उससे नजरें नहीं मिलाता था और चुपचाप दुकान के लिए निकल जाता था। सचिन के इस बदले रवैये से ललिता परेशान हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर सचिन को हो क्या गया है। ललिता से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था और एक दिन सचिन का रास्ता रोककर उसे अपने घर ले जाती है और पूछती है कि आखिर अचानक से तुम इतना बदल कैसे गए, तुम्हें हो क्या गया है। तब सचिन कहता है कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अब हमारा मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, सचिन की बात सुनकर ललिता के होश उड़ जाते हैं और बेसुध सी होकर बिस्तर पर जा बैठती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद ललिता अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैं कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा खेल लिया और जब चाहा छोड़ दिया। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी कहीं और होने दूंगी। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा सुनकर सचिन हाथ जोड़कर ललिता के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन घर वालों के सामने मैं बेबस हूँ। तभी ललिता सचिन को धमकाते हुए कहती है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। याद रखना, अगर तुमने किसी और से शादी की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। सचिन ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन ललिता ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन के बाद सचिन ने ना तो ललिता से बात ही की और ना ही वह उससे मिला। ललिता सचिन की इस बेवफाई में घायल नागिन की तरह हो गई थी। उसके सीने में अब बदले की आग धधकने लगी थी, लेकिन उससे ज़्यादा वह सचिन से मिलने के लिए तड़प रही थी और उधर सचिन भी ललिता से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। और आखिरकार सचिन से रहा नहीं गया और करीब 20 दिन बाद वह ललिता से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। ललिता भी सारे गिले शिकवे भुलाकर उसको अपनी बाहों में भर लेती है। दोस्तों, अब सचिन ललिता से कहता है कि माँ बाप की खुशी के लिए वह सुचेता से शादी तो जरूर करेगा, लेकिन उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और मौका मिलते ही वह उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगा। सचिन की इस बात पर ललिता सहमत हो जाती है और शादी के बाद सुचेता को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाने में लग जाती है। आखिरकार सचिन की शादी सुचेता से हो जाती है और सुचेता विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। उधर ललिता ईर्ष्या की आग में जल रही थी। उन दोनों का मिलना भले ही नहीं हो रहा था, लेकिन फ़ोन पर बातें होती थी। जब भी फ़ोन पर बातें होती तो ललिता सचिन को अपना वादा याद दिलाती। तब सचिन भी जल्दी ही अपना वादा पूरा करने का उसे भरोसा दिलाता। दोस्तों, सचिन की शादी को अब 4-5 दिन हो गए थे। घर के सभी मेहमान भी जा चुके थे। 21 जून 2018 को सचिन ललिता के घर जा पहुंचता है। उसके तीनों बच्चे स्कूल गए थे। घर में ललिता के अलावा और कोई नहीं था। पहले तो दोनों मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद वे दोनों प्लान के मुताबिक आज रात सुचेता को अपने रास्ते से हटाने की बात करते हैं। सचिन ललिता से कहता है कि आज रात मैं जब तुम्हें फ़ोन करूं, तब एक धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना, मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। इतना कहकर सचिन अपने घर आ जाता है। दोस्तों, आज रात 10 बजे सुचेता अपने पति, सास ससुर और देवर को खाना खिलाने के बाद पति के साथ घर की पहली मंजिल पर सोने के लिए आ जाती है। उसे क्या पता था कि उसके लिए आज की रात कितनी भयावह होने वाली है। सुचेता पति से बात करते करते कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। रात को लगभग 1 बजे सचिन उठता है और देखता है कि सुचेता गहरी नींद में सोई हुई है। वह धीरे से उठता है और मोबाइल लेकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जय ही दरवाज़ा खोलता है तो सुचेता की आंख खुल जाती है और वह पूछती है कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तब सचिन कहता है कि बाथरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। इतना कहकर सचिन बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर सचिन ललिता को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि रास्ता साफ है, आ जाओ। इतना कहकर सचिन वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। लगभग 30 मिनट बाद ललिता एक महिला के साथ सचिन के घर में घुस जाती है और उस महिला को सचिन के कमरे के दरवाजे पर रुकने के लिए कहकर सचिन के कमरे में घुस जाती है। इस दूसरी महिला को ललिता अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आई थी। सुचेता सचिन के बगल में सोई हुई थी। तभी ललिता एक धारदार ब्लेड से
सुचेता के गले और चेहरे पर वार करती है। अचानक हुए इस हमले से सुचेता की चीख निकल जाती है। पत्नी की चीख सुनकर सोने का बहाना कर रहा सचिन उठ जाता है। तब तक सचिन के दोनों भाई भी ऊपर कमरे में पहुंच जाते हैं। सचिन के दोनों भाइयों को देखकर ललिता घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन विपिन और नितिन दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। दोस्तों, सचिन का गेम अब उल्टा पड़ गया था। किसी को उस पर शक ना हो, ये सोचकर वह भी दोनों भाइयों के साथ मिलकर ललिता को पीटने लगता है और इस तरह से पुलिस की पूछताछ में ललिता और सचिन दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। सुचेता की हत्या करने की कोशिश में पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कहानी लिखे जाने तक दोनों जेल में ही थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।